हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को सीख लिया है। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत सिंपल होता है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में बिल्कुल अच्छे से मेरी वीडियोस देखी और सीख लिया है तो आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आपके लिए बहुत ईजी होंगे। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से कि पास्ट टेंस होते क्या है। पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन, ये एक्शन दिखाता है और स्टेट दैट हैपन इन द पास्ट एंड हैज ऑलरेडी फिनिश। पास्ट टेंस का इस्तेमाल उन कामों या कार्यों या स्थितियों को बताने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में हुई और अब खत्म हो चुकी है। पास्ट का मतलब ये जो हमने काम कर लिया, जो हमारा बीत चुका है। तो पास्ट टेंस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमने जो काम और जो स्थिति है वो हम पहले कर चुके हैं, वो हमारी अब खत्म हो चुकी है, हम कंप्लीट कर चुके हैं जो बीते हुए समय में। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था छोटा सा। तो जैसे टेंस में आपने वीडियो देखी होगी, प्रेजेंट टेंस के हमने 4 टाइप सीखे थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही हम पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स को ही सीखेंगे, वो भी 6 स्ट्रक्चर्स के साथ में, इंडेफिनाइट। और आज की इस वीडियो में मैं इन चारों टाइप्स को सिखाऊंगी, इंडेफिनाइट को भी, कॉन्टिन्यूअस को भी, परफेक्ट को भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पास्ट के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, डिड का। इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसे एक गोल्डन रूल से मैंने समझाइए, तो बिल्कुल वीडियो एंड तक ही देखना। इसके टाइप समझना हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट के सबसे पहले सिंपल पास्ट है, जिसका मतलब होता है कि इसका यूज हम जब करते हैं जब हम पास्ट में ना एक काम को कंप्लीट कर चुके होते हैं। ठीक है, हमने कर लिया है, खाना खा लिया है, मतलब कंप्लीट कर लिया होता है। और हम पास्ट कंटिन्यूअस का, इसका यूज हम जब करते हैं जब कोई बीते समय में ना काम लगातार चल रहा था, यानी पास्ट के अंदर ही जो काम लगातार चल रहा था ना, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इनकी पहचान होती है कि सिंपल पास्ट में तो लास्ट में जो है ना आपको आ, ई या फिर ए की आवाज, जैसे गया, आई, या फिर हम खेले, या फिर था, थी, थे दिखेगा। ठीक है, और इसके अंदर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है पहचान है वो वही होगी कि रहा था, मतलब जो हमने पास्ट के अंदर काम लगातार चल रहा था। ठीक है, तो उसकी पहचान क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, अंत में आएगा वाक्य के। इसमें वॉज वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर के साथ वॉज, और वर्ब का यूज प्लूरल के साथ होगा, और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। जैसे प्रेजेंट में हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सेम वही रूल यहाँ पे भी होगा। अब इसके 2 टाइप्स हमने समझ लिए। अब थर्ड है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लास्ट हमारा ये है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम पास्ट में ना दूसरे काम से पहले पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, यानी पास्ट के अंदर जो काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है ना, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, जिसके लास्ट के वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, पास्ट के अंदर जो काम लगातार समय के साथ चल रहा होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। इनके पहचान ये कि लास्ट में रहा था होगा, से रहा था, से रही थी, और समय का यूज होगा। ठीक है, इसमें जो है पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ में हैड का यूज होगा। और यहाँ भी वही होगा, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में हैड का यूज होगा, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होगा, क्योंकि रही थी, रहा था आ गया। ठीक है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होगा, और सिंस और फोर का। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक गोल्डन रूल समझ लेते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहती है कि डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी या फर्स्ट, दोनों यूज होगी, लेकिन कैसे ये समझते हैं। देखो, अफर्मेटिव के अंदर जो है पास्ट टेंस में डिड का यूज नहीं होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। क्यों? क्योंकि डू की जो है सेकंड फॉर्म ही डिड होती है। अगर दोनों डिड फॉर्म का भी हम डिड का भी यूज करें और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज करें तो ग्रामर के हिसाब से ये रूल गलत हो जाएगा। इसलिए अफर्मेटिव के अंदर हम डिड का यूज नहीं करते, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और फिर नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यू एफ फैमिली होता है, उन सब में हम डिड का यूज करेंगे। और डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए उसके साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा रूल है, अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी डिड के साथ,
और अफर्मेटिव के अंदर डिड का यूज नहीं होएगा। तो जब डिड का यूज नहीं हो रहा तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, उसका अफर्मेटिव रूल जो मैंने बताया, अफर्मेटिव में डिड का यूज़ नहीं होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसने एक पत्र लिखा, यहाँ लिखा कर लेना, लिखा, ही रोट अ लेटर। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर है जिसमें नेगेटिव है तो उसमें डिड नॉट का यूज़ होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर इसे हम क्वेश्चन की तरह पूछे इंट्रोगेटिव में, तो क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट, पहले डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। सेम इनकी तरह ही WH फैमिली बनते हैं, पूरा सेम लिखा जाएगा इंट्रोगेटिव जैसा ही, बस WH फैमिली लग जाएगी। जैसे उसने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट अ लेटर, या फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। ये बहुत आसान होते हैं, अगर आपने इन दोनों को समझ लिया WH वाले खुद ही आ जाएंगे, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगला है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज यानी सिंगुलर, और यू, वी, दे के साथ वर। और यहाँ पे ING का यूज होगा क्योंकि इसकी पहचान रहे थे, रही थी, लास्ट में रहे आ रहा है। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वर पहले आ जाएगा, वर दे प्ले क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बाकी सब सेम ऐसे ही बनेगा, बस वर लग जाएगा इसमें। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का, जिसके अंदर हम हैड का यूज करेंगे। सिंगुलर हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी के भी साथ, सबके साथ हैड लगेगा। यहाँ झंझट ही खत्म है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा आसान है, इसमें सबके साथ हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसमें सबसे इजी है समझना, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह खाना बना चुकी थी, इसके लास्ट की पहचान चुका था, चुकी थी, तो शी हैड कुक फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड फूड, ईडी लग गया इसमें। सेकंड है हैड नॉट लग जाएगा सिर्फ, वह खाना नहीं बना चुकी थी, शी हैड नॉट कुक फूड। अब यहाँ क्या होगा इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वालों में हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे। क्या वह खाना बना चुकी थी, हैड शी कुक फूड। क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी, हैड शी नॉट कुक फूड। WH का और भी आसान है, सिर्फ स्टार्टिंग में WH का कोई भी वर्ड लग जाएगा। जैसे क्या वह क्या खाना बना चुकी थी, वर्ड हैड शी कुक। वह खाना क्यों नहीं बना चुकी थी, वाई हैड शी नॉट कुक फूड। लास्ट जो है हमारा पास्ट टेंस का टाइप्स, वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर एग्जांपल देखेंगे। इसमें बीन का यूज होगा और हमें याद रखना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए कि नॉट पहले आएगा बीन से। ठीक है, बीन नॉट नहीं होता, पहले नॉट फिर बीन आएगा। ठीक है, और हम इसमें सिंस और फोर का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर, और फिर टाइम। मैं सुबह से पढ़ रहा था तो यहाँ आई लगा देना, आई हैड बीन, मैं पढ़ रहा था तो इसलिए यहाँ पर आई आ जाएगा। आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन, पहले नॉट फिर बीन, बीन से पहले ही नॉट आएगा। आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन, पहले हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, हैड यू बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, हैड यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्या पढ़ रहे थे, व्हाट हैड यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन, बीन से पहले नॉट, नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा पास्ट टेंस है जो कंप्लीट हो चुका है।